पूरे प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, ऐसे में टिकटों के दावेदारों को भी झांसा देने के लिए ठग भी सक्रिय होते जा रहे हैं। जोधपुर में कांग्रेस के दावेदारों के पास 2 दिनों से एआईसीसी के नाम से फोन आ रहे हैं कि आपका टिकट फाइनल हो गया है और आप जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचे। यह एक बारगी तो नेता खुश हो रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक 2-3 बार दिल्ली पहुंचने को लेकर फोन आए तो उनका माथा ठनका। बाद में पार्टी स्तर पर बात कर जानकारी दी कि हमारे पास दिल्ली से फोन आ रहे हैं, तो नेताओं को समझने में देर नहीं लगी कि कोई उन्हें ठगने का प्रयास कर रहा है। शनिवार रात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव अनिल टाटिया व शहर जिला महामंत्री लियाकत अली के पास फोन आए थे। दरअसल जोधपुर जिले के सूरसागर से दावेदार शहर जिला महामंत्री लियाकत अली के पास शनिवार रात को फोन आया कि टिकट फाइनल हो गया है। सुबह 8 बजे तुरंत दिल्ली पहुंचे तो लियाकत ने कहा कि दिल्ली दूर है, मैं इतना जल्दी नहीं पहुंच सकता। कुछ देर बाद लगातार 3 बार फोन आया तो लियाकत ने कहा कि अभी सभी पदाधिकारी यही हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी यही हैं, मुझे दिल्ली नहीं आना। लियाकत का मानना है कि ये एक तरह से ठगी करने का प्रयास है। इसी तरह कांग्रेस के पूर्व सचिव अनिल टाटिया के पास भी शनिवार रात 8 बजे करीब फोन आया। टाटिया जोधपुर शहर विधानसभा सीट से दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे तक दिल्ली पहुंचे। ट्रू कॉलर में पता किया गया तो किसी सपनिल गुलाटी नामक आदमी के नाम से नंबर था। टाटिया का कहना है कि उनका काम करने का तरीका ऐसा था कि वे किसी को समय नहीं देना चाहते थे। पूछ रहे थे कि आप कैसे लड़ेंगे चुनाव, काम क्या करते हैं। दोनों नेताओं अपने पास आए फोन की जानकारी संगठन को भी दे दी। कांग्रेस जनों का कहना है कि ऐसे लोग कई भावुक दावेदारों को अपनी ठगी का शिकार बना सकते हैं। रात को करीब 8 बजे के करीब मेरे पास में एक टेलीफोन आया दिल्ली नंबर से और ये कहा गया कि भाई हम ऑल इंडिया कांग्रेस से बोल रहे हैं और आपका नाम जो है वो जोधपुर विधानसभा के लिए रिकमेंड हुआ है और उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और उस फॉर्मेलिटी पूरी करने के साथ साथ में जो है आप इस तरह से आप दिल्ली सुबह 8 बजे 10 बजे तक दिल्ली पहुँचे। तो मैंने कहा भैया टाइम लगेगा, मैं कैसे बजे तक पहुँच सकता हूँ बताऊँगा। तो फिर वापस वो को 5-10 मिनट बाद वापस आएगा, आप कैसे पहुँचेंगे क्या करेंगे और आप जो है उस तरह से काम करें कि आप 10 बजे से पहले आपको दिल्ली पहुँचना जरूरी है। फिर मैंने अपने सोर्स से पता किया, ऑल इंडिया कांग्रेस में पता किया कि भाई इसके टेलीफोन नंबर देख के तो उसमें कोई स्वप्निल गुलाटी का फ़ोन नंबर ये ट्रू कॉलर में बताया गया। उससे उस नाम के व्यक्ति के बारे में पता किया तो एआईसीसी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। उन्होंने कहा एआईसीसी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और उनकी मंशा जो है वो जिस हिसाब से वो बात करे तो उनकी मंशा है कि वो शायद उनका ये इरादा हो कि वो कोई भी इसके झांसे में आए तो उनसे जो है वो पैसों के लेन देन की या कुछ ठगी कर सके। इसलिए मैंने उसको उसी समय एआईसीसी में मेरे सूत्र जो है उनसे बात करके उनको बताया कि इस तरह से कॉल आ रहा है और आप मेरे को कंफर्म करें कि ये कोई व्यक्ति है क्या। उन्होंने मना किया ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और मैं ये प्रेस को भी इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे इस तरह से किसी के साथ कोई ठगी ना हो और इस तरह से जो ठग गएंगे ये किसी के साथ जो है कोई घटना न कर दे। लगभग कल रात को 8:15 बजे लगभग फ़ोन आया और उन्हीं नंबरों से फ़ोन आया जो आपके पास आया और उनका ये कहना था कि आप सुबह 8 बजे से ही 8:30 बजे से आप एआईसीसी पहुँचे, आपका नाम स्कूटिंग चल रहा है, लगभग फाइनल होने जा रहा है और आप कहाँ रहते हैं? सूरसागर विधानसभा में। तो मैंने कहा जोधपुर में रहता हूँ मैं और यहाँ से 620 किलोमीटर भी पहुँचना नामुमकिन है नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि वापस आप पता बताइए आप कितने कब रवाना हो रहे हो, ट्रेन से हो रहे हो, बाई रोड हो रहे हो। मैंने कहा मैं आपको बात करके बताता हूँ। फिर वापस 15 मिनट बाद वापस फ़ोन आया कि आप रवाना हो गए क्या? तो मैंने कहा साहब ऐसा कोई रवाना नहीं हुआ और अभी मैं पता करके वापस बताऊँगा आपको। नहीं, फिर आधा घंटे बाद फ़ोन आया रवाना हो गया। कि आप दिल्ली कब पहुँचोगे? मैं कोई दिल्ली नहीं पहुँच रहे, हमको पार्टी जो निर्णय करेगी वो होगा। हम आपके माध्यम से आम कार्यकर्ताओं को आगाह करना चाहते हैं कि पूर्व में जिस तरह बैंकिंग प्रणाली के अंदर जिस तरह के लोग ठगी का शिकार होते थे, टिकटों के नाम पे जिस तरह के लोग गलत मैसेज फ़ोन करके कार्यकर्ताओं और नेताओं को ठग ना ले, इसलिए हम आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को आगाह करना चाहते हैं कि ये ठगी के माध्यम ये ठग लोग हैं, इस तरह के फर्जी कॉल करते हैं और इनके बहकावे में ना आए।